प्रचोदयात्। धीरे से अपनी आंखों को खोल लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योग चूड़ामणि उपनिषद। ये हमारा 4th उपनिषद है। इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले अब तक हमने 3 उपनिषद पढ़ लिए हैं, जिसमें श्वेताश्वतर उपनिषद, योग कुंडलिनी उपनिषद और योगराज उपनिषद। इन तीनों को हमने अब तक पढ़ लिया है। ठीक है, तो हमको आज पढ़ना है योग चूड़ामणि उपनिषद। यदि हम योग चूड़ामणि उपनिषद में क्या पढ़ना है इस पर डिस्कस करें तो 3 टॉपिक हम लोग को केवल इसमें से पढ़ने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। योग के 6 अंग कौन कौन से हैं, इन 6 अंगों का क्रम क्या है, और इन 6 अंगों को जब हम करते हैं तो उसका फल या परिणाम हमको क्या मिलता है। ये 3 टॉपिक हमको पढ़ने हैं। बेसिकली इसमें सिर्फ हमको योगांग पढ़ने हैं। ठीक है, तीन टॉपिक अलग अलग लिख दिए हैं, लेकिन मतलब यही है कि हमको योगांगों के बारे में जो भी दिया है इस उपनिषद में उसको पढ़ना है। ठीक, लेकिन क्या योग चूड़ामणि उपनिषद सिर्फ यही जो योगांगों को ही एक्सप्लेन करता है क्या? नहीं, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक इस योग चूड़ामणि उपनिषद में दिए हैं। जैसे कि चक्रों के ज्ञान के बारे में इसमें व्याख्या मिलती है, नाड़ियों की व्याख्या योग चूड़ामणि उपनिषद में है, अजपा गायत्री का अनुसंधान कैसे करे, बंध क्या है, प्रणव और ब्रह्म कैसे एक है, नाड़ियों को शुद्ध कैसे करे, देह तत्व का ज्ञान कैसे मिलता है, योनि स्थान में परम ज्योति के दर्शन कैसे करे, प्राण वायु कौन कौन सी है, कुंडलिनी को जागरण करने पर मोक्ष कैसे मिलता है, ओंकार जप की विशेष प्रक्रिया, ओंकार के बहुत सारे अवयव, इन सब की व्याख्या भी की गई है। लेकिन हमको इनमें से केवल योगांग, उनका फल, इसके बारे में ही डिस्कस करना है। चलिए डिस्कस करते हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद का सामान्य परिचय क्या है। तो योग चूड़ामणि उपनिषद जो है वो सामवेद की परंपरा से संबंधित है। इसका मतलब है कि सामवेद से लिया गया उपनिषद ये है। जैसे आप लास्ट लाइन भी देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है ओम आप्यायन्तु ममंगानि, ये वाला शांति पाठ इसमें लिखा हुआ है। और जहां भी ये वाला शांति पाठ रहेगा इसका मतलब कि वो सामवेद से लिया गया है। ठीक, इसके पहले हम लोग ने श्वेताश्वतर उपनिषद और योग कुंडलिनी उपनिषद पढ़े थे। दोनों ही कृष्ण यजुर्वेद के थे और योगराज उपनिषद का संबंध किसी भी वेद से नहीं था। ये वाला जो उपनिषद है योग चूड़ामणि, इसका संबंध सामवेद से है। ठीक, योग चूड़ामणि 2 वर्ड से मिलकर बनाए हैं, योग और चूड़ामणि। तो योग का मतलब तो हमें पता ही है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, और बहुत सारी परिभाषाएं आप लोग ने पढ़ी होगी। चूड़ामणि का अर्थ होता है मुकुट। मुकुट को क्या होता है ना, हम सिर पे सजाते हैं, सबसे ऊपरी भाग में सजाया जाने वाला या जो श्रेष्ठ होता है उसको मुकुट दिया जाता है, वो मुकुट लगाता है। तो वह उपनिषद जो कि हमको श्रेष्ठ बनाता है, उसी उपनिषद को योग चूड़ामणि उपनिषद कहा गया है। ठीक है, इस उपनिषद की महत्ता में ये भी कहा गया है ऋषियों के द्वारा कि ये योगियों का हित करने वाला उपनिषद है, यानी कि योगियों को अध्यात्म की तरफ लेकर जाने वाला ये उपनिषद है। इसके अलावा योगवेत्ताओं द्वारा इसको सेवित किया जाता है। सेवित किया जाने का मतलब है इसका उपयोग किया जाना या इसकी साधना की जाना, है ना। योगवेत्ताओं के द्वारा इसका सेवन किया जाता है। इसके अलावा इस उपनिषद को परम गूढ़ भी कहा है और कैवल्य प्रदान करने वाला उपनिषद भी इसे कहा गया है। ये जो योग चूड़ामणि उपनिषद है इसमें अध्याय नहीं है, इसमें मंत्रों की संख्या है, यानी मंत्र 1 से स्टार्ट होके मंत्र 121 तक इसमें वर्णन मिलता है ना। कोई भी चैप्टर डिवीजन नहीं है कि इसमें 5 चैप्टर है, 6 चैप्टर है, ऐसा नहीं है। अध्याय रहित इस उपनिषद को कहा गया है। कुल मंत्रों की संख्या 121 है। तो ये इसका सामान्य परिचय था। अब हम लोग पढ़ेंगे योग के 6 अंगों के बारे में कि योग के 6 अंग इसमें जो बताए हैं वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन सकता है कि योग चूड़ामणि उपनिषद में योग के कितने अंग बताए गए हैं। तो 6 अंग बताए गए हैं। जबकि हमने जब योग कुंडलिनी उपनिषद पढ़ा था तो वहां पे योग के अंगों की व्याख्या नहीं थी। जबकि योगराज उपनिषद जब हम लोग ने पढ़ा था तो वहां पे योग के 4 अंग बताए गए थे। तो यहाँ का जो योग है इसको षडंग योग बोला गया है। 6 अंग कौन कौन से है? आसनम प्राण संरोधः प्रत्याहारश्च धारणा ध्यानम समाधि रीतानि योगांगानि भवन्ति षट्। यानी कि योग के 6 अंग होते हैं। आसन, प्राणायाम को यहाँ पे प्राण संरोध कहा है। तीसरा अंग है प्रत्याहार, चौथा अंग है धारणा, पांचवा है ध्यान और छठा है समाधि। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ कौन सा अंग योग का वर्णन नहीं किया गया है। जैसे यहाँ पे
यम नियम दे दिया ऑप्शन में, है ना, या सटकर्म दे दिया, तो बताना होगा कि इसमें से कौन सा अंग एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार प्रत्याहार जो है वो योग का कौन सा अंग है, कौन से नंबर का अंग है, तो हमको बताना है 3rd नंबर का। तो सीक्वेंस भी याद रखना है इनका, ठीक है। अब हम एक एक करके इन सभी अंगों को डिस्कस करें। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आसन के बारे में। तो आसन के विषय में कहा है, एकम सिद्धासनम प्रोक्तम तियम कमलासनम। पहला आसन जो है वो सिद्धासन है और दूसरा आसन जो है उसका नाम है कमल आसन, ठीक है। तो सिद्धासन को कैसे करते हैं, पद्मासन को कैसे करते हैं, इसकी विधि यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं की गई है, सिर्फ नाम के बारे में बताया गया है, ठीक। और यहाँ पे एक और चीज कही गई है कि कमलासन को ही पद्मासन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, यहाँ पे पद्मासन वर्ड उपयोग ना करके कमलासन का उपयोग किया गया है। तो 2 आसन, सिद्धासन और पद्मासन। जबकि जब हमने योग कुंडलिनी उपनिषद पढ़ा था वहां पे पद्मासन और वज्रासन कहा था। खैर वज्रासन की विधि भी सिद्धासन की थी, लेकिन नाम वहां पे वज्रासन दिया गया था। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। योग कुंडलिनी उपनिषद में पद्मासन और सिद्धासन, और जबकि योग चूड़ामणि उपनिषद में पद्मासन और सिद्धासन, ठीक है। वहां पे वज्रासन था, यहाँ पे सिद्धासन है, ठीक है। अब ये कहा है इस उपनिषद में कि अगर हमको आसन को करना है तो आसन को करने से पहले हमको 4 चीजों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। सटकर्म, सटचक्र, षोडश आधार, 3 प्रकार के लक्ष्य और 5 प्रकार के आकाश। इन 5 को जब तक हम नहीं जान लेते तब तक आसन फल नहीं देता है। तो आसन करने से पहले इन 4 का हमको ज्ञान कर लेना है, ठीक। यहाँ पे ये 6 चक्र कौन से है, 16 आधार कौन से है, 3 लक्ष्य कौन से है और 5 आकाश कौन से है, उनके नाम नहीं बताए हैं, सिर्फ इनकी संख्या बताई है, ठीक है। तो हमको नाम यहाँ पे जानने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नंबर हमको याद रखना है कि 6 चक्र है, 16 आधार है, 3 लक्ष्य है और 5 आकाश है, ठीक है। अगला जो योग का अंग बताया गया है वो प्राणायाम को बताया गया है, और प्राणायाम के विषय में कहा है कि प्राण को ही हंस का रूप कहा गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्राण को किसका रूप कहा है, तो आपको याद रखना है हंस का रूप कहा गया है। आगे बताया है प्राणायाम के बारे में कि प्राण श्वास के माध्यम से 26 उंगल बाहर तक आता है। इसका मतलब ये है कि जब हम श्वास को भरते हैं और श्वास को जब बाहर छोड़ते हैं तो श्वास की जो गति है वो हमको 26 उंगल तक अपने हाथों पर या वहां तक हमको फील हो सकती है। आप इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। अपने नाक के पास अपने हाथ को रखिए 4-5 उंगल दूरी पर, और वहां पर फील करिए कि क्या आप एक्सेल कर रहे हो, तो वहां पे आपको जो एक्सेल का एयर है वो फील हो पा रहा है क्या। यदि 4 उंगल दूर पर फील हो पा रहा है तो अपने हाथ को थोड़ा सा और दूर करिए, 8-10 उंगल पर रखिए, देखिए कि क्या यहाँ पर आपको अपना श्वास फील हो पा रहा है। एक्सेल के टाइम पे धीरे धीरे हाथ के डिस्टेंस को बढ़ाइए और 26 उंगल दूर तक लेकर जाइए, ठीक। तो क्योंकि हम बहुत शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं ना, हमारी प्राणायाम की प्रैक्टिस कम होती है और हम प्राणों के लिए उतना ज्यादा अवेयर नहीं होते, इसलिए हमारी ब्रीदिंग आपको हो सकता है 10, 12, 15 उंगल तक फील हो पा रही होगी। लेकिन जो असली योगी होता है उसका जो प्राण होता है वो 26 उंगल दूर तक भी उसका एक्सेलेशन की एयर फील कर पाती है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है श्वास कितने उंगल तक बाहर आता है, तो 26 अंगुल तक। मैडम अंगुल बताएंगे कि क्या है अंगुल का? उंगलियों का जो डिस्टेंस है ना, जैसे अगर आप अगर पेपर को या किसी स्क्रीन को हमको मेजर करना होता है तो हम कैसे एक के ऊपर एक उंगलियां रखकर मेजर करते हैं ना, उंगली की चौड़ाई हम बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उंगलियों की चौड़ाई जैसे हमारी जो मोबाइल की स्क्रीन होती है लगभग वो 10 उंगल हो सकती है ना। हमारा जो फेस होता है वो अपने ही उंगलियों से 12 उंगलियों का होता है, तो आप इसके हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये कहा गया है अगला प्राणायाम के बारे में कि दोनों नासिका से प्राणायाम को करना चाहिए।
ये यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद कहा है कि प्राणायाम को करने से पहले हमको क्या जरूरी है कि हम अपने नाड़ियों और अपने चक्रों इनका मल शुद्ध कर लें। ठीक है, इनके मल शुद्ध होने के बाद ही हम प्राणायाम करने के लिए लायक बनते हैं या समर्थ बनते हैं। तो प्राणायाम के पहले हमको 2 काम कंप्लीट कर लेने हैं, नाड़ियों और चक्रों को शुद्ध कर लेना है। अब नाड़ियों को कैसे शुद्ध करेंगे? तो नाड़ी शोधन के माध्यम से। फिर यहाँ पे नाड़ी शोधन की विधि बताई है 15वें से लेके 18वें नंबर का जो मंत्र है उसमें नाड़ी शोधन की विधि बताई है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, बद्ध पद्मासन लगाना है। कल मैंने बद्ध पद्मासन की विधि बताई थी। पद्मासन लगाना है, दोनों हाथों को पीछे से क्रॉस करते हुए पैरों के अंगूठे को पकड़ना होता है। तो इस आसन को हम लोग बोलते हैं बद्ध पद्मासन। ठीक है, बद्ध पद्मासन लगाना है। उसके बाद हमको क्या करना है, देखो अब जब हमने अपने दोनों हाथों से अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ लिया तो हमारे हाथ तो फ्री नहीं है कि हम नॉस्ट्रल को कंट्रोल कर सके, है ना। तो अब हमको क्या करना है, अपनी इच्छा शक्ति से अपने नॉस्ट्रल को कंट्रोल करना है। अपनी व्हील पावर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रल से यानी बाई नाड़ी से, चंद्र नाड़ी से पूरब करने के बाद हम क्या करेंगे, उस हवा को अंदर थोड़ी देर तक रोक के रखेंगे, जिसको यहाँ पे कुंभक कहा गया है होल्डिंग के लिए। और उसके बाद हमको क्या करना है, अपनी सूर्य नाड़ी से यानी कि अपने राइट नॉस्ट्रल से, पिंगला नाड़ी से हम श्वास को बाहर निकाल देंगे। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, वापस से जिधर से हमने श्वास बाहर निकाली थी उधर से ही हम श्वास को अंदर भरेंगे, यानी कि राइट नॉस्ट्रल से श्वास को अंदर भरना है, रेचक पूरक करना है, श्वास को होल्ड करना है। फिर उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास को बाहर निकाल देना है। इट मीन्स अल्टरनेटिव ब्रीदिंग, जिसको हम लोग अनुलोम विलोम बोलते हैं ना, वो अभ्यास यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। लेफ्ट से लिया होल्ड, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल होल्ड, लेफ्ट से एक्सेल। इस प्रैक्टिस को हमको बार बार करते रहना है। ठीक, इससे क्या होगा, हमारी नाड़ी शुद्ध होगी। इसके अलावा यहाँ पे 2 चीजें और बताई है नाड़ी शोधन के करते समय हमको और क्या करना है। तो जब हम नाड़ी शोधन यानी इनहेल एक्सेल कर रहे हैं उस समय हमको ध्यान भी करना है। और ध्यान क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग को ध्यान करना है कि जो अमृत समुद्र है, अमृत समुद्र से एक गोदुग्ध के समान चंद्रबिंब का जो कलर रहेगा, है ना, ये इमेजिन है पूरा। अमृत समुद्र एक इमेजिन करिए, उसमें से गाय का दूध जितना शुद्ध और सफेद होता है, या चंद्रमा का जो चंद्रमा की जो चमक होती है वो जितनी शुद्ध होती है, उसके समान हमको ध्यान करना है। ठीक है, और उसके बाद अपने हृदय क्षेत्र में सूर्य का ध्यान करना है। एक 2 चीजें यहाँ पे बोली है। पहले हमको ध्यान करना है चंद्रबिंब का। वो चंद्रबिंब कैसा है, दूध के समान बिल्कुल चमकीला है, शुद्ध सफेद कलर का है। और फिर हमको ध्यान करना है अपने हृदय क्षेत्र में सूर्य का। ये दोनों हमको ध्यान करना है। कब, जब हम नाड़ी शोधन का अभ्यास कर रहे हैं तब। ऐसा करने से क्या होगा, हमारी नाड़ियां बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम लोग प्राणायाम कर सकते हैं। और कब नाड़ियां शुद्ध होगी, तो इसका बताया गया है कि अगर हम इन दोनों नाड़ियों का अभ्यास, नाड़ी शोधन का अभ्यास लगातार 2 माह तक करते रहते हैं तो इससे नाड़ी शोधन हो जाता है। तो ये जो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन सकता है कि नाड़ी शोधन का अभ्यास कौन सा आसन लगाकर करें, तो बद्ध पद्मासन लगाकर करना है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि किसका ध्यान करने के लिए कहा गया है, तो चंद्रबिंब का और सूर्य का, ये दोनों ध्यान करने के लिए कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि नाड़ी शोधन के कितने समय में हमारी नाड़ियां शुद्ध हो जाती है, तो 2 माह में। एक चौथा क्वेश्चन बन सकता है, नाड़ी शोधन के क्या लाभ होते हैं, तो वायु को धारण करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। इट मीन्स हमारा जो कुंभक का टाइम है ना, होल्डिंग कैपेसिटी जो हमारी है वो हमारी बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारा आरोग्य लाभ होता है, यानी कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तीसरा लाभ बताया गया है कि हमारी जो जठराग्नि है, हमारी जो भूख है वो बढ़ जाती है। और चौथा लाभ बताया है कि नाड़ी शोधन के अभ्यास से दिव्य नाद उनको सुनाई देने लगता है। ठीक है, तो ये 4 लाभ भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से कौन सा लाभ वर्णित है या कौन सा लाभ वर्णित नहीं है। तो ये चारों ही लाभ को याद रख लेते हैं। ठीक, अब प्राणायाम के प्रकारों पे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो प्राणायाम का, यहाँ पे प्राणायाम के जो हम लोग ने जैसे पिछले उपनिषद में पढ़ा था, योग कुंडलिनी उपनिषद में,
कि प्राणायाम 2 प्रकार के होते हैं, सहित प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम, फिर सहित प्राणायाम में हमने 4 प्राणायाम पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे जो प्राणायाम है, वो वाले नहीं है जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं, सहित सूर्यभेदन, उज्जाई, सिद्धि, चित्कारी, ये नहीं है, है ना? यहाँ पे प्राणायाम का एक अलग ही रूप बताया गया है। 3 प्राणायाम की व्याख्या यहाँ पर की गई है। संख्या नहीं बताई है। हाँ जी, कल्पना नायक, पूछिए प्रश्न। मैम जैसे आप बताएं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है, इसके लाभ पूछ सकते हैं, तो ये पर्टिकुलर योग चूड़ामणि उपनिषद में लाभ क्या है, ऐसा पूछेंगे ना? हाँ जी, क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार नाड़ी शोधन का लाभ क्या बताया गया है। ठीक है, अब हम प्राणायाम के प्रकारों पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्राणायाम का जो प्रकार बताया गया है वो बताया गया है ओंकार प्राणायाम। ठीक है, तो इसके विषय में कहा गया है कि रेचकः पूरकश्चैव कुंभकः प्रणवात्मकः, यानी कि रेचक, पूरक और कुंभक ये तीनों क्या है, प्रणव का ही रूप है। प्रणव का मतलब होता है ओम, है ना? तो रेचक, पूरक और कुंभक यानी कि इनहेल, होल्ड और एक्सेल तीनों को प्रणव यानी कि ओंकार ही कहा है। ठीक, अब ओंकार प्राणायाम या प्रणव प्राणायाम किया कैसे जाएगा? तो बोला जाता है कि ये 12 मात्राओं से युक्त होता है। इसमें कितनी मात्राएं होती है ओंकार प्राणायाम में? 12। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि 12 मात्राओं से युक्त प्राणायाम कौन सा है? तो ओंकार। लाभ बता दिया है इस ओंकार प्राणायाम का कि जब हम इसको करते हैं तो सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। ठीक, अब करने की विधि सुनिए। हमको क्या करना है, इनहेल जब हम कर रहे हैं तो 12 मात्रा तक हम लोग श्वास को अंदर लेंगे, 16 मात्रा तक श्वास को अंदर रोक के रखेंगे यानी कि कुंभक करके यानी कि होल्ड करके रखेंगे। फिर उसके बाद 10 मात्रा तक हम लोग एक्सेल करेंगे यानी कि रेचक की प्रक्रिया को करेंगे। ठीक, तो ये रेशो यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जनरली जब हम हठयोग को पढ़ते हैं या अगर आप लोग ने हठयोग पढ़ लिया होगा, हठ प्रदीपिका घिरण संहिता, तो वहाँ पे पढ़ा होगा कि पूरक, कुंभक और रेचक का जो अनुपात होता है वो 1:4:2 होता है। लेकिन यहाँ पे जब आप प्राणायाम के पूरक, कुंभक, रेचक का अनुपात देखोगे तो वो थोड़ा सा अलग है, और जब भी अलग चीज आ जाती है तो वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है ना? तो यहाँ पे पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात 12:16:10। ठीक, 12 मात्रा तक हमको इनहेल करना है, 16 मात्रा तक होल्ड और 10 मात्रा तक एक्सेल। अब ये मात्रा क्या है ना? मात्रा को अगर इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो आप सेकंड समझ लो कि 12 सेकंड तक अगर आप इनहेल कर रहे हो तो 16 तक होल्ड करना है, 10 तक एक्सेल करना है। एग्जैक्टली सेकंड नहीं है, आने वाला एक उपनिषद है उसमें मात्रा का जो एग्जैक्ट कैसे हम काउंट करें वो मैं आप लोग को वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अभी शॉर्ट में बस इतना समझ लो कि सेकंड समझ सकते हो आप इसको, है ना? ठीक, अब हम देखेंगे कि यदि हम 12 सेकंड तक इनहेल करके 16 सेकंड होल्ड और 10 सेकंड एक्सेल कर रहे हैं तो ये होता है हमारा सामान्य प्राणायाम यानी कि बिल्कुल बेसिक स्तर का। ठीक, लेकिन यदि हम इनहेल के टाइम को अगर 24 कर दें तो इसी रेशो में हमारा होल्डिंग और एक्सेल भी बढ़ जाएगा। अगर हम 24 सेकंड तक इनहेल कर रहे हैं तो हमको इसको भी डबल करना पड़ेगा, होल्डिंग और एक्सेल को। तो 16 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सारी चीज क्या हो जाएगी, डबल। अगर हम इस रेशो के साथ अगर हम प्राणायाम को करते हैं तो उसको बोला जाता है मध्यम प्राणायाम। ठीक, अगर हम इनहेल के टाइम को 3 टाइम कर दे यानी कि 36 कर दे, होल्डिंग के टाइम को 48 कर दे और एक्सेल के टाइम को 37 कर दे, यानी सेकंड नहीं एक्चुअली ये मात्रा है, मैं सिर्फ समझाने के लिए सेकंड बोल रही हूँ, है ना? तो वो हो जाता है प्राणायाम हमारा उत्तम प्राणायाम। ठीक, समझ में आ रहा है? अगर हम 12 के रेशो के साथ इनहेल करेंगे तो वो होगा सामान्य, 24 के रेशो के साथ इनहेल करेंगे तो वो होगा मध्यम प्राणायाम, और यदि हम 36 के रेशो के साथ इनहेल करेंगे तो वो हो जाएगा उत्तम प्राणायाम। धीरे धीरे हमारा जो लेवल होता है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ठीक, अब जब लेवल हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा तो हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेस है वो भी धीरे धीरे चेंज होंगे। तो जब हम सामान्य प्राणायाम करते हैं तब हमारे शरीर में पसीना आने लगता है ना? 16 सेकंड श्वास होल्ड करके देखो तब हमको पता चलेगा कि हाँ सच में बॉडी से पसीना निकलने लगता है ना? और ये तो एक बार हम होल्ड करके देख रहे हैं 16 सेकंड तो ही हमको गर्मी या घबराहट होने लगेगी। जब हम इसको
बार बार करते रहेंगे 10 मिनट 15 मिनट तक जब हम इस प्रैक्टिस करेंगे तो हमको जरूर पसीना आएगा, है ना। तो जब हम सामान्य प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर में पसीना आता है। जब हम मध्यम प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर में कंपन उत्पन्न हो जाता है। और जब हम उत्तम प्राणायाम करते हैं तो शरीर जो है हमको बहुत हल्का फील होता है। ऐसा लगता है कि हमारा शरीर जमीन से ऊपर की तरफ उठ गया है ना। बहुत लाइटनेस हमारी बॉडी में आ जाती है। इसीलिए जो हमारे हठयोग के ग्रंथ है उसमें कहा भी गया है कि प्राणायामेन लाघवम च, है ना, प्राणायाम करने से लघुता आती है। तो यहाँ पे भी वही कहा गया है कि उत्तम प्राणायाम, जब हम प्राणायाम की पीक पर होते हैं तो हमारा शरीर बहुत हल्का हो जाता है, हमको जमीन से उठा हुआ अनुभव होता है। ठीक है, तो ओंकार प्राणायाम के 3 लेवल आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब इसको ब्रीदिंग का तो प्रोसेस हम लोग ने देख लिया कि ब्रीदिंग कैसे करनी है। थोड़ी सी और डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है कि ओंकार प्राणायाम हमेशा हमको एकांत में करना है। इसका अभ्यास भी हम लोग को बद्ध पद्मासन लगाकर करना है। और करने से पहले हमको क्या करना है, अपने जो गुरु है शिव स्वरूप उनको सबसे पहले नमन करना है। उसके बाद हमको प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करना है। और प्राणायाम करते समय एक मुद्रा है जिसको बोला जाता है नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा, वो भी हमको लगा लेनी है। ठीक है, नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा हमको लगानी है, तब इस प्राणायाम को करना है। एक किसी का क्वेश्चन है? अतुल जी पूछ लीजिए क्वेश्चन। मैम ये जो रेशियो है मैम, ये इसमें होल्डिंग मैम समझ नहीं पाया, ये होल्डिंग भी है क्या मैम बीच में? हाँ, जैसे कि 12 सेकंड बोल रही हूँ मैं भी, है ना, समझाने के लिए। जैसे अगर 12 सेकंड तक अगर आप इनहेल कर रहे हो तो श्वास को रोक के रखना है अंदर की तरफ 16 सेकंड तक। फिर 16 सेकंड जब आपने श्वास अंदर रोक ली तब आप 10 सेकंड तक बाहर निकालो, है ना। होल्डिंग का मतलब है श्वास को अंदर रोक के रखना। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो हमने अब तक ओंकार प्राणायाम की विधि देखी। एकांत जगह पर गए, पद्मासन लगाया, अपने गुरु को नमन किया, अपनी दोनों आंखों से अपनी नोज के टिप पर देखा, उसी को बोला जाता है नासिकाग्र दृष्टि, है ना। आंखों से नोज टिप को देखना नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा कहलाती है, वो लगाई। उसके बाद हम लोग ने जो ऊपर गिवन रेशो है 12, 16 और 10, उसके अकॉर्डिंग हमने प्राणायाम करना शुरू कर दिया। ऐसा करने से हमारे सभी दोष तो समाप्त हो ही जाएंगे। इसके अलावा ये उसका बेनिफिट बता दिया, ये भी कहा है, इसकी महत्ता बताते हुए कहा है ओंकार प्राणायाम की कि संसार सागर से मुक्ति के लिए ये प्राणायाम जो है ओंकार प्राणायाम, ये महासेतु के समान है। संसार सागर आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो संसार है वो दुखों का समुद्र है। अगर हमको दुखों के समुद्र से पार करना है, इस कोने से उस कोने जाना है, तो हमको क्या होगा, एक ब्रिज की नीड होगी जो कि हमको इस कोने से उस कोने तक पहुंचा दे। ठीक, तो संसार सागर से पार होने के लिए, इस जीवन मृत्यु के बंधन से पार होने के लिए ये जो ओंकार है ये ब्रिज के समान काम करता है, वो उस तरफ पहुंचा देता है। दूसरी तुलना इसकी महत्ता बताते हुए की है कि पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए ये प्राणायाम अग्नि के समान है। यानी कि इसको अगर हमने कर लिया तो हमारे जो समस्त पाप पुण्य है वो सब नष्ट हो जाएंगे और हमको पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, है ना। ये अग्नि के समान है पाप को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ये 2 तुलनाएं यहाँ पर की गई है, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण तुलना है। ठीक, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि ओंकार प्राणायाम की तुलना निम्न में से किससे नहीं की गई है? पहला महासेतु से, दूसरा अग्नि से, तीसरा बोला जा सकता है नाव से, क्योंकि हमको बहुत जगह पे नाव के बारे में भी मिलता है ना, कि संसार सागर को पार करने के लिए ये नाव के समान है। लेकिन यहाँ पे नाव की तुलना नहीं है, यहाँ पे महासेतु यानी ब्रिज के समान कहा है। एक तो इसको हमको याद रखना है, ब्रिज और अग्नि के समान। ठीक है, तो ओंकार प्राणायाम आप लोग, अगला जो प्राणायाम है उसको डिस्कस करते हैं, उसका नाम है एकाकी प्राणायाम। एकाकी प्राणायाम को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, आधा एक श्लोक में एक्सप्लेन कर दिया है, तो बहुत शॉर्ट मेथड यहाँ पे हमको इसकी मिलती है, एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आप लोगों को। एकाग्र दृष्टि मैम आपकी है ना आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसकी भी जो प्री प्रैक्टिस है ना, यानी कि प्राणायाम करने की जो पूर्व अवस्था है वो ओंकार प्राणायाम के जैसी ही है। इतना कर लिया, उसके बाद हमको क्या करना है, अपने 9 द्वारों को रोक लेना है।
अपनी इच्छा शक्ति से अपने 9 द्वार को हमको बंद कर लेना है। 9 द्वार कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो द्वार है हमारा, अगर हम नीचे से शुरू करें तो हमारा जो गुदा स्थान होता है वो पहला द्वार कहा गया है, ठीक है। दूसरा जो द्वार होता है वो हमारी जननेंद्री को कहा गया है, ठीक। तीसरा जो द्वार कहा गया है वो हमारे मुख को कहा गया है, ठीक। 3 हो गए। चौथा और पांचवा हमारी नॉस्ट्रिल्स है, ठीक है। तो 5 हो गए। उसके बाद आप काउंट कर लो, 2 हमारे कान, तो हो जाएंगे 7। 7 बोले थे मैंने? अच्छा, एक बार फिर से काउंट करवा देती हूँ, मैं भूल गई ना। गुदा, जननेंद्री, मुख, 2 नासिका, 2 कान और 2 आंखें। कितने हुए? 9 हुए क्या? हो गए मैडम 9। हाँ, एक्चुअली एक और है ब्रह्मरंध्र। नासिका को यहाँ पे एक ही काउंट किया है, क्योंकि भले छिद्र 2 हो लेकिन दोनों छिद्र जाके तो आपस में एक ही जगह पर मिल जाते हैं ना, तो नासिका को एक ही काउंट किया है। तो एक हो जाएगी नासिका और एक हो जाएगा हमारा ब्रह्मरंध्र, यानी कि हमारा जो हेड का टॉप रीजन होता है, जहाँ पे हम लोग सहस्त्रार चक्र पढ़ते हैं ना, वो वाला रीजन। तो ये 9 द्वार हमारे शरीर में कहे गए, ठीक है। तो हमको क्या करना है? इन 9 द्वारों को बंद करना है। तो हम अपने आँख, कान, नाक और मुंह को तो बंद कर सकते हैं, गुदा, जननेंद्री और सिर, ये इनको हमको मतलब हमारी पावर नहीं है कि हम इनको अपनी इच्छा शक्ति से बंद कर लें। इनको हमको समझ लेना है कि हमने ये बंद कर दी है, ठीक है। या गुदा को बंद करने के लिए या जननेंद्री को बंद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि मूलाधार बंध लगा सकते हैं, योनि मुद्रा लगा सकते हैं, इनको लगा के भी हम बंद कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारी प्रैक्टिस इन मुद्राओं की बहुत अच्छी हो, बंधों की बहुत अच्छी हो तो, ठीक है। अब इसकी प्राणायाम करने की विधि क्या है कि हमने दोनों द्वारों को दृढ़ता पूर्वक बंद कर लिया, इच्छा शक्ति से बंद कर लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है? 9 द्वार एक बार और बोलिए ना। हाँ, 9 द्वार एक बार फिर से बता देते हैं। पहला है गुदा, दूसरा है जननेंद्री, तीसरा है मुख, उसके बाद हो जाएंगे 2 आंख, 2 कान, 1 नासिका और 1 ब्रह्मरंध्र, ठीक है। ये 9 है। गुदा, जननेंद्री, मुख, नासिका, आंख, कान और ब्रह्मरंध्र, ठीक है। ये 9 द्वार है, इनको हमको बंद करना है। बंद करने के बाद हमारी जो अपान वायु है, अपान वायु का स्थान कहा गया है गुदा क्षेत्र में। तो हमको क्या करना है? उस अपान वायु को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है। जैसे जैसे वो अपान वायु ऊपर उठेगी तो ऊपर उठ के कहाँ आएगी? धीरे से पहले उठेगी, जैसे अपान वायु का स्थान हम मूलाधार में बोलते हैं, धीरे से वो उठ के स्वादिष्ठान के क्षेत्र तक आएगी, फिर धीरे से उठ के वो हमारे मणिपुर के क्षेत्र तक आएगी, यानी नाभि के क्षेत्र तक आएगी। नाभि में बोला जाता है अग्नि का स्थान है। तो वो अपान वायु क्या करेगी? अग्नि से मिलेगी, फिर अग्नि के सहित धीरे धीरे हमको उसको और ऊपर उठाना है, और उठाते उठाते उसको हमको आज्ञा चक्र तक यानी कि मस्तक तक लेकर आना है, ठीक है। अपान वायु को उठा के अग्नि के सहित हमको आज्ञा चक्र में यानी मस्तक के क्षेत्र में लेकर आना है। इस प्राणायाम को कहा है एकाकी प्राणायाम, ठीक है। यहाँ पे ब्रीदिंग को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है कि हमको इधर से श्वास लेनी है उधर से छोड़नी है, ऐसा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि अपान क्या है? एक प्रकार की वायु है, वो भी हमारी जब प्राणायाम का क्या मतलब होता है? प्राण वायु है ना, तो इसीलिए इसको प्राणायाम का नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। विधि समझ में आ गई होगी। इसका लाभ बताया है कि एकाकी प्राणायाम क्या है? पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है और संसार सागर से पार होने के लिए सेतु के समान है। पिछला जो ओंकार प्राणायाम के बारे में बताए गए थे, जो उसकी महत्ता बताई गई थी, वही महत्ता एकाकी प्राणायाम के बारे में भी कही गई, ठीक। तो ये 2 प्राणायाम आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आगे के योगांगों की। आसन के बारे में अब तक हम लोग ने क्या देखा कि आसन क्या है? 2 आसन हमको एक्सप्लेन किए गए थे, दोनों आसनों के बारे में हम लोग ने देख लिया कि एक आसन हमारा पद्मासन है जिसको कमलासन के नाम से बोला था, और दूसरा आसन हम लोग ने देखा था सिद्धासन के बारे में, ठीक। अब
योगांग, हमारा सिलेबस क्या बोलता है कि हमको योगांगों का क्रम पता होना चाहिए। तो क्रम यहाँ पर लिखा हुआ है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक। अब हमारे सिलेबस में हमको बोलता है कि इनके हमको फल के बारे में पता करना है। तो सिर्फ 2 श्लोक में, 2 मंत्रों में यहाँ पे इनकी व्याख्या कर दी है। बाकी के जो अंग है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया है ना। जैसे हमने आसन और प्राणायाम के प्रकारों को पढ़ा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के प्रकारों की या कुछ की भी व्याख्या नहीं की है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फलों की। तो आसन का फल बताया है कि जब हम आसन को करते हैं तो इसका फल हमको मिलता है, शारीरिक सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। ठीक। प्राणायाम के अगर हम फल की बात करें तो बताया है प्राणायाम को करने से पापों का नाश हो जाता है। ठीक है। तीसरा जो अंग है प्रत्याहार, उसके बारे में कहा है प्रत्याहार करने से मानसिक रोग समाप्त हो जाते हैं, मानस रोग समाप्त हो जाते हैं। इसको हमको बहुत ध्यान से याद करना है, क्योंकि प्रत्याहार का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करना। तो हमको हमारे दिमाग में आएगा ही नहीं कि प्रत्याहार करने से मानसिक रोग समाप्त होंगे, है ना। क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा जैसे कि प्रत्याहार का क्या फल बताया गया है योग चूड़ामणि उपनिषद में। तो पहला तो दे देंगे मानस रोग समाप्त होता है, शारीरिक रोग समाप्त होता है, धारणा के लिए हमारी योग्यता बढ़ जाती है। तो हम फट से टिक कर देंगे कि धारणा के लिए हमारी योग्यता बढ़ जाती है। या तो फिर जो इधर हठ योग में दिया हुआ है प्रत्याहार प्रत्याहार से धैर्य बढ़ता है, तो एक ऑप्शन वो लिखा रहेगा। तो हमारा हमको जैसे याद आएगा प्रत्याहार हम उस पर टिक कर देंगे। जबकि आंसर हमारा क्या है, प्रत्याहार करने से मानस रोग समाप्त होता है अकॉर्डिंग टू योग चूड़ामणि उपनिषद। अगर हठयोग का रेफरेंस आता है तो आप बिल्कुल वहां पे धैर्य टिक करिए। ठीक है। तो हमको बहुत ध्यान से प्रत्याहार टिक करना है। अब धारणा का क्या मतलब बताया है कि धारणा करने से मन धैर्यवान बनता है, इसको भी हमको ध्यान रखना है। ध्यान के फल की व्याख्या इस उपनिषद में नहीं की है। धारणा का लाभ बताया, उसके बाद सीधे समाधि का लाभ बता दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आएगा क्योंकि उपनिषद में बताया ही नहीं गया है। फिर आते हैं हम समाधि के फल के ऊपर। तो समाधि का फल यहाँ पे बताया है कि शुभ और अशुभ दोनों जो हमारे कर्म हैं उनका नाश हो जाता है। शुभ अशुभ जो भी कर्म है उनके फलों का नाश हो जाता है ना। उसका कोई भी फल अगर हमारे कर्माशय में अगर उनका फल संचित हो चुका है जो कि हमको अब भोगना पड़ेगा, तो यदि हमने समाधि का अभ्यास कर लिया तो हमको फलों को नहीं भोगना पड़ेगा, वो सभी कर्म हमारे नाश हो चुके होते हैं। तो ये 6 योग के अंग बताए हैं। इन 6 में से आसन और प्राणायाम की विस्तृत व्याख्या है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान के बारे में सिर्फ इनके फलों को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कि जब हम 12 बार प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं, है ना, तो उससे हम एबल हो जाते हैं या हम उस योग्य हो जाते हैं कि अब हम प्रत्याहार कर सकते हैं। 12 बार यदि हमने प्रत्याहार का अभ्यास कर लिया तो हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि अब हम धारणा के लिए योग्य बन जाते हैं। 12 बार अगर हमने धारणा कर ली तो हम ध्यान के योग्य बन जाते हैं, और अगर हमने 12 बार ध्यान कर लिया तो हम समाधि के योग्य बन जाते हैं। तो इस 4 के सीक्वेंस को हमको याद रख लेना है। जबकि आसन के बारे में ऐसा नहीं कहा है कि हमने 12 बार आसन कर लिया तो हम प्राणायाम कर लेंगे। प्राणायाम से ये सीक्वेंस इस उपनिषद में शुरू किया है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। 12 बार प्राणायाम से प्रत्याहार के योग्य बनेंगे, 12 बार प्रत्याहार करने से धारणा के योग्य बनेंगे, 12 बार धारणा करने से ध्यान के योग्य बन जाएंगे, और 12 बार ध्यान करने से समाधि के योग्य बन जाएंगे। तो ये 4 का सीरीज हमको याद रखना है। ठीक है, आगे और बताया है कि प्राणायाम जब हम करते हैं, यहाँ पे ओवरऑल प्राणायाम के बारे में बताया है, प्राणायाम के लाभ के बारे में बताया है कि प्राणायाम को जब हम करते हैं तो इससे हमें रोगों से मुक्ति मिल जाती है, और जो लोग प्राणायाम को नहीं करते हैं उनके शरीर में रोग धीरे धीरे उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, और जब प्राणायाम नहीं करेंगे तो रोग कैसे उत्पन्न होगा, धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जो वायु होती है, प्राण वायु, जिनको हम 5 वायु बोलते हैं ना, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, वो धीरे धीरे विकृत होने लगती है, बिगड़ने लगती है। और जब वो बिगड़ेगी तो हमारे अंदर खांसी की समस्या आएगी, श्वास का मतलब होता है दमा, अस्थमा, श्वास की दिक्कत आएगी, हिचकी आएगी, सिर, कान और आंख से रिलेटेड जो डिजीज है वो क्रिएट होने लगेगी, और फिर अन्य रोग भी हमारे शरीर में आने लगेंगे। ऐसा इस योग चूड़ामणि उपनिषद में कहा है। ठीक है,
फिर एक लाइन ये भी यहाँ पर कही है कि प्राण वायु को हमको धीरे धीरे करके कंट्रोल करना चाहिए। एक अगर हम चाहे कि हम तो एक ही दिन में प्राण वायु कंट्रोल कर लेंगे, रोगों से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बोला है कि प्राण वायु को धीरे धीरे करके हमको कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पे उदाहरण भी दिया है कि यदि कोई जंगली जानवर है, शेर है, व्याघ्र है, हाथी है, अगर आप चाहो कि वो एक दिन में कंट्रोल हो जाए तो वो एक दिन में कंट्रोल नहीं होते है ना। अगर आप उनको पहले दिन बहुत फोर्स करोगे तो वो और ज्यादा हिंसक हो जाएंगे और आप ही को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनको हमको धीरे धीरे करके कंट्रोल करना पड़ता है। तो वैसे ही हमारे प्राण की तुलना भी की है कि प्राण को हमको धीरे धीरे करके कंट्रोल करना। तो ये यहाँ पे इतना बता तो इतनी ही व्याख्या हमको योग चूड़ामणि उपनिषद में योग के बारे में मिलती है। इतना ही हमारा सिलेबस है। एक बार शॉर्ट में फिर से रिवाइज करते हैं पूरे टॉपिक्स को। ठीक, यहाँ पे सिलेबस देखिए। योग चूड़ामणि उपनिषद में हम लोग को योग के 6 अंग पढ़ने थे, प्रत्येक के फल पढ़ने थे और उनका सीक्वेंस पढ़ना। ठीक है। योग चूड़ामणि उपनिषद जो है सामवेद का उपनिषद है। चूड़ामणि का मतलब होता है मुकुट। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है चूड़ामणि का क्या मतलब है, हाथ की चूड़िया या ऐसे कुछ भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं, है ना। तो मुकुट। फिर इसमें अध्याय नहीं है, कुल मंत्रों की संख्या 121 है। योग के 6 अंग बताए गए हैं, 6 योग का सीक्वेंस, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसको भी याद रख सकते हो क्योंकि इसमें बहुत कम कंटेंट हमको पढ़ना है, तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी बन जाए कि योग चूड़ामणि उपनिषद के किस मंत्र में योग के 6 अंगों की व्याख्या की है या 6 अंगों के नामों की व्याख्या की है, तो मंत्र संख्या 2 में। ठीक है। फिर उसके बाद आसन, 2 आसन है, सिद्धासन और कमलासन। कमलासन को पद्मासन भी कहा है। 4 चीजें कौन सी है, 6 चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य और 5 आकाश। इनको जानना है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से अभ्यास को करने से पहले इन चारों चक्रों, इन चारों चीजों को जानना आवश्यक है। आसन का अभ्यास करने से पहले, प्राणायाम का, प्रत्याहार का या धारणा का। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमको याद रखना है आसन को आसन को करने से पहले। ठीक है। फिर प्राणायाम की विधि। पहले प्राणायाम की विधि तो यही है कि हम लोग को, अच्छा ये वाली स्लाइड मैंने नहीं पढ़ाई थी क्या, ये डबल स्किप हो गई थी, इस स्लाइड को भी पढ़ना है ना। नहीं पढ़ाया ये। हाँ, ये स्लाइड डबल स्किप हो गई होगी, इसको समझा देती हूँ मैं। ठीक है। प्राणायाम के बारे में मैंने शुरू में भी बोला था कि 3 प्राणायाम बताए हैं ना, 2 ही पढ़ा पाई मैं, ओमकार प्राणायाम और एकाग्र प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम ये है हमारे सिलेबस में, जिसमें बताया है प्राणायाम की विधि की व्याख्या 40 नंबर का जो मंत्र है उसमें की है। बोला है कि हमको पद्मासन लगाना है, अपने दोनों हाथों को अपने गोद में रखना है। उसके बाद हमको क्या करना है, अपने सिर को नीचा करना है, यानी कि अपने चिन्ह को हमको नीचे करना है और अपनी छाती से लगाना है। यानी कि जो जालंधर बंध जब हम करते हैं ना, तो वो अभ्यास यहाँ पे कहा है। तो प्राणायाम करने के लिए पद्मासन लगाया, दोनों हाथों को गोद में रखा, जालंधर बंध लगाया। इसके बाद ब्रह्म का ध्यान करना है और बार बार पूरक, कुंभक और रेचक तीनों करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। इनहेल किया, श्वास रोकी, फिर श्वास बाहर करी। ऐसा करते करते हमको ब्रह्म का ध्यान करना है। एक प्राणायाम ये बताया है, बहुत सिंपल प्राणायाम है ये। ठीक है, इसका कोई नाम नहीं दिया है, सिर्फ प्राणायाम होता है। ऐसा करने से क्या होगा, जब हम इनहेल, एक्सेल और होल्ड के टाइम पे ब्रह्म का ध्यान करेंगे तो मनुष्य को अतुल शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब ऐसी शक्तियां प्राप्त हो जाएगी जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकते, है ना। मतलब बहुत विशेष शक्तियां यहाँ पे साधक को प्राप्त हो जाती है। प्राणायाम करने के टाइम पे और भी छोटे छोटे कुछ निर्देश दिए हैं कि जब प्राणायाम से पसीना निकलता है, मैंने बोला ना कि जब हम ओमकार प्राणायाम भी कर रहे हैं तो पहले लेवल पे शरीर से पसीना निकलता है। तो जब भी पसीना हमारे शरीर से निकले तो उसको अपने शरीर पर हमको रगड़ लेना चाहिए। ठीक है, उसको शरीर पर ही मल लेना चाहिए। क्या होता है, जब हम उस पसीने को शरीर पर मलते हैं ना, तो हमारे जो स्किन के ऊपर छोटे छोटे जो रोमकूप होते हैं वो धीरे धीरे ओपन हो जाते हैं। अगर हम पसीने को शरीर पर रगड़े नहीं, उसको वहीं पर सूख जाने अगर हम दें, तो वो रोमकूप क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन जब हम उस पसीने को रगड़ के ऐसे साफ कर लेंगे तो वो रोमकूप ओपन हो जाएंगे, है ना। अगर वो पसीना वहीं पर सूख गया तो जो टॉक्सिन्स अंदर से बाहर आए थे वो वहीं पर चिपक के सारा बंद कर देंगे, है ना। तो हमको उसको शरीर पर रगड़ लेना है। फिर दूसरा निर्देश दिया है प्राणायाम के लिए कि जब हम अभ्यास कर रहे हैं प्राणायाम का, तो उस ड्यूरेशन में हमको क्या करना है कि नमकीन पदार्थों का, खट्टे पदार्थों का और कड़ुए पदार्थों का,
हमको त्याग कर देना है। ये तीनों टेस्ट हमको नहीं करते हैं सल्टर बेसिस से। बाकी के जो 3 टेस्ट बचते हैं उनको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा है कि दूध और दूध से जो बने प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्रयोग हमको करना चाहिए। ठीक है, ये 3 निर्देश यहाँ पे विशेष करके प्राणायाम के लिए दिए हैं। पसीने को शरीर पर रगड़ना है, खट्टा कड़वा नमकीन नहीं खाना है, दूध का उपयोग हमको करना है। ठीक, उसके बाद ये भी कहा है कि प्राण, अगर हमारे शरीर में प्राण रहता है तो हमारा जीवन है, और प्राण जैसे ही हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो बहुत सामान्य सी बात है। उसके बाद प्राणायाम की महत्ता को दर्शाते हुए एक और लाइन कही है कि प्राणायाम इतना इम्पोर्टेंट है कि भगवान ब्रह्म जो है वो भी अल्प आयु के भय से, यानी कि उनकी आयु कम ना हो जाए इसके भय से वो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो हम तो सामान्य जन है, हमारी तो आयु और लिमिटेड है, 100 साल ही कही गई है, तो हमको भी इसका अभ्यास करना चाहिए, है ना। ब्रह्म भगवान भी अल्प आयु के भय से प्राणायाम करते हैं। इसीलिए ये निर्देश दिया है कि प्राणों को निरोध करने के लिए यानी कंट्रोल करने के लिए योगी और मुनिजन भी क्या करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। हमको भी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो ये वाली स्लाइड समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम लोग ने ये वाली स्लाइड देख ली थी कि प्राण जो है 28 उंगल तक बाहर आता है, दोनों नासिका से हमको प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने से पहले नाड़ियों और चक्रों को शुद्ध करना है। नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए नाड़ी शोधन है, जिसमें हम लोग अल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं, साथ ही साथ चंद्र और सूर्य का ध्यान करते हैं। सूर्य का ध्यान कहाँ करेंगे, हृदय क्षेत्र। दोनों सूर्य और चंद्र का जब हम लगातार ध्यान करते हैं, नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं, तो 2 महीने में हमारी नाड़ियां शुद्ध हो जाती है। नाड़ियां शुद्ध होने से क्या होगा, हमारे शरीर में वायु को धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आरोग्य हमको मिल जाएगा, हमारी भूख बढ़ जाएगी और दिव्य नाभ का हमको श्रवण होने लगेगा। इसके बाद हम लोग ने ओमकार प्राणायाम के बारे में पढ़ा था कि ओमकार प्राणायाम क्या है, पूरा कुंभक और रेचक ये तीनों ओमकार ही है। 12 मात्रा तक हमको ओमकार प्राणायाम करना है। रेशो क्या है, 12, 16 और 10। जब हम 12, 16 और 10 के रेशो से करते हैं तो वो सामान्य होगा। जब हम 24, 32 और 20 के रेशो के साथ करते हैं तो वो मध्यम होगा। जब हम 36, 48 और 30 के रेशो के साथ करते हैं तो वो उत्तम प्राणायाम होगा। जब हम सामान्य प्राणायाम करते हैं तो शरीर में पसीना आता है, मध्यम प्राणायाम करते हैं तो शरीर में कंपन होता है, और उत्तम प्राणायाम करते हैं तो शरीर हल्का हो जाता है। प्राणायाम करने के टाइम पे कुछ सामान्य से निर्देश है, बद्ध पद्मासन लगाना है, गुरु को नमन करना है, नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा रखनी है। प्राणायाम का महत्व बता रहे हैं कि ये संसार से पार होने के लिए सेतु के समान है और पाप को जलाने के लिए ईंधन के समान है। एकाकी प्राणायाम बहुत सिंपल सा था, बद्ध पद्मासन लगाना था, अपने गुरु को नमन करना था, नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा करनी थी, 9 द्वारों को बंद करना था और अपान वायु को मूलाधार से धीरे धीरे खींच के हमको आज्ञा चक्र तक लेकर आना था। इसके भी लाभ जो है वो ओमकार प्राणायाम वाले ही रहेंगे। उसके बाद 6 हमने योगांग देखे थे, उनका फल देखा था। यहाँ से बहुत 2 या 3 बार क्वेश्चन यहाँ से ऑलरेडी बन चुका है, तो इस वाली स्लाइड को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। आसन करने से शारीरिक रोग, प्राणायाम करने से पाप खत्म, प्रत्याहार करने से मानसिक रोग, धारणा करने से मन धैर्यवान और समाधि करने से शुभ अशुभ कर्मों का नाश। यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन बन चुका है कि कितने बार प्रत्याहार करने से, या मुझे याद नहीं है कौन सा ऑप्शन दिया था, कौन सा लाइन चारों में से दी थी, पर इसको ऐसा समझ लो कि ऐसा क्वेश्चन बन चुका था कि 12 बार प्रत्याहार करने से किसकी स्थिति बन जाती है, तो धारणा की स्थिति बन जाती है। तो ऐसा करके एक क्वेश्चन यहाँ से इन चारों में से किसी एक लाइन से बन चुका है। ठीक है, तो ये हमारा योग चूड़ामणि उपनिषद इतना था। अब किसी को डाउट हो इस उपनिषद से रिलेटेड तो मैम जैसे इसमें 12 बार दिया है प्राणायाम से, आसन से नहीं है ना? नहीं, आसन से नहीं है, नहीं। और कोई क्वेश्चन? 9 द्वार बताए हुए क्या उसमें हम शांति पूजा इन सबको भी ऐड कर सकते हैं या ये नहीं रहेगी? नहीं, देखिए लोगों के जो साधक होते हैं वो अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस उपनिषद में जो वर्णन है वो सिर्फ नाम बस लिख दिया है कि 9 द्वारों को बंद करना है। इवन इस उपनिषद में 9 द्वार के नाम भी बताए नहीं गए, तो एग्जाम में ये भी नहीं पूछा जाएगा कि 9 द्वार कौन से है योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार। तो हमको इसमें नाड़ी, जो हम आप जो नाड़ियों के बारे में बात कर रहे हो, संखिनी
उनकी व्याख्या इस उपनिषद में है ही नहीं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं आएगा। बाकी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो उनको रिलेट करके तो प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो। मैम अगर इसमें प्राणायाम के नंबर पूछे जाए तो 3 प्राणायाम है ना, एक ओंकार, एक एकाकी और एक प्राणायाम, या ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा? नहीं, ऐसे नंबर से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये जो तीनों प्राणायाम है ना, इनकी व्याख्या बहुत अलग अलग जगह पे की है। कहीं पे एक प्राणायाम मिल रहा है, फिर बीच में कुछ और कंटेंट दिया है, फिर कहीं पे एक और प्राणायाम मिल रहा है, ऐसे करके इनकी व्याख्या है। ठीक है, इनके नंबर से क्वेश्चन नहीं आएगा, विधि लाभ इनसे क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी हम लोग 3-4 रिविजन पढ़ चुके हैं और अभी शायद 12-15 पढ़ने बाकी हैं, तो काफी चीजें रिपीट हो। तो कोई ऐसा नेक्स्ट क्लास में कोई टेक्निक या ट्रिक बताइए ताकि मतलब चीजों को हम अलग अलग तरीके से याद कर सकें। क्या तरीका हो सकता है याद करने का, ये बताइए तो नेक्स्ट क्लास। हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत सारे, क्योंकि हमारे सिर्फ 8 उपनिषद हम लोग को इसमें पढ़ने हैं और 8 में से बहुत सारा कंटेंट है जो कि एक जैसा है ना। प्राणायाम की बहुत सारी जगह पे, जैसे अभी आने वाले उपनिषद जब हम पढ़ेंगे तो प्राणायाम की बहुत सारी की विधि एक जैसी रहेगी। तो एक जैसा है तो वहाँ पर पढ़ने की नीड नहीं है, हमको ध्यान कहाँ देना है कि विभिन्नता कहाँ पर आ रही है, अलग कहाँ पर है, उसको हमको फोकस करके पढ़ना है ना। फिर भी मैं कोशिश करूंगी, जैसे आज मैं जब प्राणायाम पढ़ा रही थी तो मैंने प्रीवियस वाले को भी एक्सप्लेन कर दिया था कि वहाँ ऐसा था, यहाँ पे ऐसा है ना। तो आगे भी मैं ऐसा एक्सप्लेन करूंगी, तो ऐसे धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। Recording stopped. और कोई क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू ऑल। कल नेक्स्ट उपनिषद के साथ पढ़ेंगे। मैम प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।